पॉपुलेशन भी तो हमसे हमारे बराबर ही है, और पॉपुलेशन इतना ही खराब है तो चाइना क्यों कर दिया कि भाई हमसे गलती हो गई एक ही बच्चा का? समझा कि नहीं? उसने क्यों त्याग दिया वन चाइल्ड पॉलिसी? वन चाइल्ड पॉलिसी को त्याग दिया कि नहीं? चल, जो पॉपुलेशन बढ़ चुकी है उसकी समस्या बताइए, उसको कौन सा यूनिवर्सिटी? भारत में यूनिवर्सिटीज एक ऐसी संस्था है जहां एक बच्चे के करियर को वैसे ही जैसे बकरा का गला साला जाता है ना, ये देखने के लिए काटना है कि नहीं, उतना ही काटना होता है। 4 साल तक एक यूनिवर्सिटीज बच्चों का सबसे गोल्डन पीरियड अपने यहां लेके तबाह कर देती है। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी बताइए जहां कोई बच्चा 4 साल में कोई ग्रेजुएशन करे, उसके बाद निकले तो 20,000 की नौकरी हो, 20,000 के लायक बन सके, कोई नहीं मिलेगा आपको। तो छोटा तुम 4 साल का कौन सी रहा था वहां? मार जूता होश में चला, यहाँ पे 4 साल बर्बाद कर दिया। आप बताइए, आप पढ़ लिख के आए हैं अपने यहाँ से, इंटरमीडिएट को ग्रेजुएशन करके आए, हमारे यहाँ साल 1.5 साल टाइम देते हैं, और इतना हम गारंटी कर सकते हैं कि आपको अपने आप से फील होगा ये साल 1.5 साल में आपको उतना पढ़ा दिया जाता है और मैथ कुछ घंटे लिए जाते हैं। सर हमको नहीं पता, तो हम क्या करें? तो आपका प्रतिनिधि जब पास कर देगा तो हो गया संसद से। 18% जीएसटी है आपके पढ़ाई लिखाई पर। पहले जीएसटी किताबों पे नहीं था, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 5% जीएसटी फिर लगा दिया गया, ताकि आप लोग सब पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया योजना के तहत, जहां पर टैक्स किताबों पे 0 तक कितना कर दिया गया? 5% कर दिया गया यहाँ पे। तो हम लोग के लिए कितना हमारी वित्त मंत्री सोचती है? नहीं, तो इस योजना के तहत हमारे ऊपर क्या लगा दिया गया? टैक्स लगा दिया गया। हाईएस्ट इनकम टैक्स है हम लोग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हाईएस्ट इनकम टैक्स पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में टैक्स दिया जाता है, कमो बेस इतना ही टैक्स जापान में लिया जाता है, इतना ही टैक्स फ्रांस में लिया जाता है, इतना ही टैक्स इंग्लैंड में लिया जाता है। बट अंतर क्या है? वो लोग इतना टैक्स लेते हैं तो अपनी जनता को बुलेट ट्रेन, फ्री एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी, हम लोग यहाँ उतना ही टैक्स दिया जाता है। मगध यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी, इस तरह यूनिवर्सिटी है सब। हाँ, अंतर बस यही आता है कि टैक्स ये नहीं करें कि दुनिया में और कहीं नहीं लिए जाते हैं, टैक्स दिए जाते हैं, बट उसके बाद जो दिया जाता है वो हमारे यहाँ किसी काम का नहीं रहता है। अभी एक बच्चा मिला था हमको, उसका रिजल्ट हुआ था, तो कौन सा जॉब मिला था, अच्छे पोस्ट पे हुआ, तो हमसे पूछे बीपीएससी का एग्जाम दिया था ना बाबू, कैसा हुआ? कहा सर ट्रेनें लेट हो गई थी। सोचिए, एग्जाम में आपका 10 बजे तक एंट्री था, जो ट्रेन उसने पकड़ा था आने के लिए वो सुबह 6 बजे ड्रॉप कर रही थी, सुबह 6 बजे ड्रॉप करी थी, 4 घंटा का मार्जिन लिया था, 1:30 की 1 बजे ड्रॉप की ट्रेन, एग्जाम छूट गया। जापान और इंडिया का टैक्स सिस्टम सेम है, बट फैसिलिटी चौपट है यहाँ पे। हमारे यहाँ टैक्स लिया जाएगा जापान की कैटेगरी का, सुविधा दिया जाएगा श्रीलंका टाइप का। हम एक ऐसे समाज में हैं जो नफरतों के गुलेल पर रुका हुआ है, छूटते आपको पूरा तबाह कर देगा। हर इंसान एक दूसरे से नफरत करके बैठा है, खास करके अपने इधर पे देखिएगा। आप बस कुछ कामयाब होकर देख लीजिए, आप अपने गांव में एक नौकरी लेके थोड़ा सा 3 मंजिला घर बना के देखिए, उसमें टाइल्स लगवा के देखिए, फिर देखिए आपको क्या होगा। यहाँ कौन खुश है? जिसका पड़ोसी दुखी है। उस चोट्टा को अपने से मतलब नहीं, ओकरा घर में 4 व्हीलर है, इससे खुश नहीं है। पड़ोसी स्कूटर कैसे खरीद लिया, इससे दुखी है। चुप, वो बढ़िया का कोनो नहीं कि एक से अच्छा सबको छोड़ो, विद्यार्थी सब क्लास में ऐसा उठेगा, सब हॉल नंबर 6 में जिला का मार के बाद हाथ जोड़ने लगेगा। माई बात तक बेचारा लोग को रिक्वेस्ट करने लगता है, तो लोग छोड़ना पड़ता है। किसी का बीता है 60 साल 70 साल के, हाथ जोड़ेंगे तो आदमी मुहा जाता है थोड़ा सा, तो भूत उतार दे लोग। ये बड़ी खराब लगता है हमको। आप गौर करिएगा अपने सब यही मिलेगा सबको, नहीं समझे? यहाँ का क्लास में धमकी देगा, सब बाहर निकलता रहता है। यहाँ तुम्हारी औकात नहीं बताने की, यहाँ कुछ देगा सब भागे, नहीं समझे? यहाँ कुछ देगा सब, मार कलम हलफनामा कैसे दे देंगे? नहीं समझा गया? मार्च में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने कहा कि हमारे पास जो डाटा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, इसको इकट्ठा करने में ना 6 महीना लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलफनामा लिख के दे हलफनामा लिख के, तो अगले दिन पूरा डाटा दे दिया। जिसको कह रहा था कि 6 महीना लगेगा, 24 घंटा में दे दिया। लिख हलफनामा, बस लंच तुम्हारा खत्म नहीं होगा यहाँ पे। एग्जाम भेजेगा सुप्रीम कोर्ट ना, सुप्रीम कोर्ट मैनेजर को थोड़ी बुलाता है, सीधा जो उसका हेड है उसको बुलाएगा यहाँ पे। सीधे जो हेड है एकदम आइए, जो उसके पूरा सीएमडी है, आइए मैनेजिंग डायरेक्टर। अब मैनेजिंग डायरेक्टर को अपने ऑफिस में धौस में रहने की आदत है। मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा तो उसके बगल में जोनल डायरेक्टर, यस सर सर ये फाइल बिल्कुल सर एकदम सर सर सर, दिन भर में 50 बार उसको सर बोल रहे लोग। अब जब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में ना, सर उम्मीद तो जरूर देगा, एक दिन जरूर कर देंगे सर। तो पढ़ाई लिखाई करके, और माता पिता को एक बार जरूर देखिएगा, उनका बुढ़ापा कष्ट में ना बीते, आपकी लापरवाही से उनका बुढ़ापा कष्ट में बीतेगा। और हम हमेशा बताते हैं बाबू, पटना में विद्यार्थी आता है तो जब यहाँ फाउंडेशन पढ़ता है तो उसको फाउंडेशन इतना इजी लगने लगता है ना, वो सब समझ के उसका घर जाकर रिवीजन नहीं करता, कहता है कि सब तो समझ में नहीं गया यहाँ पे, क्या जरूरत है रिवीजन करने की। और सबका कॉमन एक गलती होता है, किसी का भी रिजल्ट होगा ना तो पूछेगा कि फाउंडेशन में कब किए थे, तो कहेगा कि रिजल्ट होने के 2 साल पहले फाउंडेशन में कर लिए थे। रिजल्ट होगा ना पटना में तो उसको चुपचाप पूछेगा, ठीक है टेस्ट सीरीज कहाँ हमारे सब छोड़ दीजिए, फाउंडेशन कहाँ किए थे? यार 2 साल पहले आते साल से फाउंडेशन कर लिए थे, लेकिन घर रिवीजन नहीं किए थे, तो क्या होगा? भूल जाएंगे आप। हम कितना भी अच्छा पढ़ा दे, आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी बच्चे हैं लोग, बस कोशिश कीजिए बाबू ना कि घर पे रिवीजन जरूर कीजिए। अरे एक बात बताओ, अगर हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, हम ही को याद नहीं रहेगा तो हम कैसा बता पाएंगे आपको? पढ़ाएंगे फिर आधा ध्यान रहेगा, बाप इसके बाद आर्टिकल 136 में क्या है, थोड़ा सा मटेरियल देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? अजीब टाइप का। तो हम लोग को भी कैसे याद, हम लोग भी छोड़ देंगे, ज्यादा नहीं 6 महीना छोड़ देंगे तो आधा दिमाग से उतर जाएगा। तो रिवीजन करते रहिएगा। हम तो आपका आधा काम आसान कर देते हैं कि बाकी सब विषयों के लिए आपके पास भरपूर समय मिलता है। जीएस के लिए आपको जितना पढ़ाने घर जाकर 10 मिनट भी एक सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिएगा तो 10 मिनट में आप सारा रिकॉल कर देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप लोग 10 मिनट भी नहीं देते हैं, और अगर आप नहीं देते हैं तो इससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि आप उम्मीद भी लगा के बैठे रहते हैं कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? दुनिया को बेवकूफ बनाइए, खुद को क्यों बेवकूफ बनाते हैं आप लोग? तो आप अगर मजाक कर रहे हैं, आपको नींद प्यारा है, आराम से उठिएगा। सैटरडे संडे सोचिएगा कि हम सोएं आराम से। सैटरडे संडे उनके लिए है जो वर्किंग प्रोफेशन में आ चुके हैं, दिमाग पे लोड बहुत ज्यादा है। एक दिन टाइम मिलता है ताकि दिमाग मोनोटोनस ना हो जाए, टेंशन लगे, एक दिन फैमिली के साथ जाए, माता पिता सब काम कर पाएंगे। उसको लकड़ी चीज दीजिएगा तो खंड बना लेता है। तो ब्रेन जो है ना आपका अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, किसी के कंट्रोल में ब्रेन नहीं दीजिएगा। ये गलती से भी किडनी दे दीजिए चलेगा, ब्रेन नहीं देना है किसी को, याद रखना। यही सब चीज हेड ऑफ, ये क्या है? ऑर्डर है, ये ऑर्डर देता है, और ये फॉलोअर है। हमारा बॉडी क्या है? फॉलोअर। ये ऑर्डर देना, आप ऊपर नीचे करना, ये इसको कभी कंट्रोल में रखना है। समझा कि नहीं? ऐसे होता है तुम लोग कंट्रोल के बाहर। मिस कॉल देखते हैं पढ़ाई बाद में होना था यहाँ पे। तुम्हारा इनकमिंग चालू भी रहेगा तो कौन कोना का किस्मत फुटल है? किसका किस्मत फुटल बताओ? हुमायूं मदिरा वगैरह ये नशा करता था, हुमायूं मेरा गया था। राजा सूत के उठेंगे 10 बजे तो सिंहासन हो गया यहाँ पर। दो चीज याद रखो, अगर आपको पर्सनली बहुत सुख चाहिए बहुत आगे नहीं जाओगे, चाहे वो आप राजा हो चाहे विद्यार्थी हो या सामान्य जीवन में, कभी बहुत आगे नहीं जाओगे।
जब तक त्याग नहीं कीजिएगा, सुख चैन को नहीं छोड़िएगा ना, बहुत आगे नहीं जा पाइएगा हम। भाई 10 बजे आराम सुत रहो, आज साम्राज्य में क्या दिक्कत है जी, नाश्ता क्या बना है, चट्टा कहीं करना, ऐसा नहीं बकवान सबको। इसकी पत्नी भी उसी टाइप की थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर, सब लोग को गुड मॉर्निंग बाबू, सब लोग को गुड मॉर्निंग। मन लगा के सब लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, रिवीजन वगैरह सबको बताया है, अपना रिवीजन करते रहना है। रिवीजन नहीं करेंगे कब रिजल्ट नहीं होगा। पढ़ने किसी टंकी में आप कितना भी बढ़िया मोटर से पानी भरिएगा, उसमें लीकेज है तो ज्यादा देर नहीं रुकेगा। उसी तरह आपका दिमाग चाहे कितना भी तेज है, पढ़ने में कितना भी तेज है, अगर आप पढ़ रहे हैं अभी भूलते जा रहे हैं, वो एक लीकेज का काम करता है। तो लीकेज वाला चीज को रोक देना, नहीं तो फिर आपका कहीं नहीं रिजल्ट होने वाला। चलिए तो हम देखते हैं, भूत बनने के लिए या तो मुसीबत में बचाने के लिए आना, तो पहाड़ पे लेकर गाना गाने लगे। जब भी खुद सुविधाएं पहाड़ पे चलेगी, उसी लिए ला रहे हैं आप। लोकसभा की जगह या तो चुराई बनेगी, अगला जन्म लेगी जन्म में नागी लोगी बनेगी। मतलब इन लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है। और लड़का सबको इनको समझ में आ गया कि हमारा जीवन ऐसे होगा। दूसरा लड़का सबको मैं फिल्मों में दिखा दिया कि हीरोइन के चक्कर में परेशान हो गए, जिंदगी से आगे भी है, जिंदगी से आगे भी समझ नहीं गया, अजीब टाइप का। लेकिन जिस एज में आप हैं उस एज में यही सब कुछ आपको लगता है। जैसे किसी बच्चे को सबसे अच्छा लगेगा खिलौना और कार्टून, टॉम एंड जेरी देखेगा, कार्टून देखेगा, उसको मतलब नहीं है कहानी से। तो बड़ी संख्या आपकी उम्र की है समाज में जिसको यही लाल पीला अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा एज होने के बाद आप लोग को जब समझदारी आएगी तो ये चीजों का शौक वैसे ही खत्म होगा जैसे खिलौनों का शौक उतर गया। तो एक समय के बाद देखिएगा ना, कुछ लोग फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उसको पता है फिल्म में क्या दिखाएगा, हीरोइन पहली बार देखेगी तो इसे सब में एक चीज दिखाता है, यहाँ पे पहली बार देखेगी, दूसरी बार देखेगी, हो गया ऐसे तो देखा देखी ये सीख गई सब। तुम लोग इसी चक्कर में क्या हो रहा है, चौपट हो रहा है। दिक्कत ये है ना कि जब मैच्योरिटी आएगी तो समय निकल चुका है, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए लोग जल्दी यंग बच्चों पे भरोसा नहीं करते। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। तुम लोग अंग्रेजी नहीं बुझाए अलग बात है। आप देखते होंगे डिग्री जो पढ़ते होंगे तो होता है गुड, बेटर चीज जो बेटर है उसे छोड़ना हो, क्या होता है बेस्ट, उसके नीचे बेटर, उसके नीचे गुड। तो कहा जाता है अंग्रेजी में यू हैव टू लिव बेटर, आपको बेटर चीज जो बेटर है उसे छोड़ना होगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। अगर आप बेस्ट चाहते हैं तो बेटर छोड़ना पड़ेगा, समझ गया। तो अगर आप बहुत कुछ चाहते हैं तो ये सब लाल पीला हरा छोड़ना पड़ेगा, चाहे लड़की हो या लड़का, नहीं तो बेटर पे ही रह जाइए, समझ में आ रहा है। अच्छा एक और चीज नहीं समझ में आता है, लड़का सब में जो ठीक ठाक है तो शांत रहता है, जो काला जामुन है सब ये सब देर उड़ता है, पता नहीं इन सबको कौन पूछ रहा है यहाँ पे। ये सबको देख के लड़की हंसती है, इधर कहां से आया है, तो सब खुश हो जाता है, हमको देख के हंस रही। नहीं केवल कांसेप्ट पूछेगा। तो इसमें ये नहीं पूछता कि किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि राज्यसभा के प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 साल पे अवकाश में, ये सब नहीं होता। सीधे पूछेगा राज्यसभा के कितने सदस्य 2 सालों पे अवकाश यानी छुट्टी पे जाते हैं। हाँ 1/3 2 साल, समझा। हालांकि आपको आर्टिकल के हिसाब से याद करना है, याद कीजिए, नहीं समझे। इतने तो आप पढ़ने वाले हैं, तुम लोग को जितना नोट्स है उसमें जो चीजें इंपोर्टेंट जो तुम्हें भूलती है उसमें टिक लगा लिया करो, एक बार बस देख लिया करो। एक पेज पढ़ने के लिए आपको 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, समझ गया। एक पेज को पढ़ने के लिए कितना सेकंड चाहिए। देखो पहली बार तो हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ने नहीं रिवीजन के लिए बोल रहे हैं। एक पेज मतलब 20 सेकंड। मेनली क्या क्या चीज है। अब किसी बच्चे को ये भूलेगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है, लेकिन आपके मटेरियल में जहां लिखा होगा 1/3 2 सालों पर, बट आप उसको ना हफ्ते में एक बार भी अगर आपकी निगाह इस पे चली गई कि 1/3 सदस्य 2 साल पे, तो ये जीवन भर नहीं भूलेगा। भूलेगा कब, 6 महीना तक देखबे नहीं कीजिएगा, फिर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं, नहीं समझे। अब जैसे साइकिल डगर रही है, दोबारा पैडल मार देंगे तो चलने लगेगा, रुक गई तब तो बहुत मेहनत लगेगा, नहीं लगेगा। अब 84 में क्या भैया योग्यता बोलते रहता है ना, हम नहीं बोले हमको रुक तो बोलते इधर आओ, हॉल नंबर 6। चलिए अब आगे क्लास कल करेंगे। जहर मिला देते हैं मर्जी तो यहाँ पे, नहीं समझा गया, मजा आएगा, बेचारा परेशान हो जाएगा, कोच समझ नहीं आएगा। वास्को डी गामा भारत की खोज किया, ब्याह हुआ रहता ना तो उसको कोच करा देती, कहाँ जा रहे हैं, कितना दिन के लिए कहाँ जाएंगे, भारत की खोज हम भी चलेंगे। उसका जान ले ली थी आप, नहीं समझा। तो अटॉर्नी जनरल चिल्लाते रह गए, सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया एसबीआई को कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरे चंदा का हिसाब दे दीजिए। तो एसबीआई को जून लगेगा, अभी बहुत काम है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला रे इधर थोड़ा भूत उतारते हैं, तो हमको क्या समझाता है, बैंक में खाता खुलवाने का लंच के बाद ना, और कल तक नहीं दिया, उल्टा टांग देंगे तुमको, मौका दिखा देंगे तुम्हारा। एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर जो कह रहे थे कि हमको 6 महीना टाइम लगेगा, अगले दिन थमा दिए, अगले दिन पूरा डेटा थमा दिए। वो अमानना का केस डाल के जेल डाल देता, और सुप्रीम कोर्ट जिनको जेल डालेगा फिर अपील कहां करिएगा। क्या भैया सुप्रीम कोर्ट आपको जेल में डाला है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डालता, कोई ट्रिब्यूनल डालता, हाई कोर्ट डालता, तो समझ में भी आता, भेजा कौन है, कहां अपील कीजिएगा। अच्छा, और उसमें भी सुनवाई कौन कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अरे भाई उसके बाद तो यही नहीं है आप, समझे। तो केंद्र सरकार का वकील कौन होता है, अटॉर्नी जनरल। लेकिन आप लोग ज्यादा हिम्मत, देखिए आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा। रीजन समझिए क्या चीज है कि अगर एकदम वर्स्ट कंडीशन भी मान के चलिए, तो अगर आप पढ़ने में ठीक है ना, तो थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो इन सारी चीजों को होने के बावजूद आपका सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर दिमाग में ये बैठा लिए कि एग्जाम में धांधली होती है यार, रिजर्वेशन है, पेपर लीक, फिर आपको इससे बेहतरीन बहाना मिल ही नहीं सकता असफल होने का। ये एकदम समझिए असफलता का मोटिवेशन है ये। अगर किसी व्यक्ति को असफल करना है तो उसको कैसे मोटिवेट किया जाता है, यार रिजर्वेशन के चक्कर में आधा सीट चल गया, फिर क्वेश्चन वायरल हो जाता है, नकल कर लेता है यार, सेंटर मैनेज है, ये सब मोटिवेशन है किस चीज का, असफल पक्का उस टेंशन एंजाइटी में चलेगा। ये एंजाइटी क्या होता है पता नहीं हमको, लेकिन सुनने में ठीक लगे। एंजाइटी में कौन होता है, स्ट्रेस, सीबीएसई वाला कोई बीमारी होता है, टेंशन लेके सुसाइड कर लेते हैं ना, उतना मिडिल क्लास वाला लेके पैदा होता है। अरे बाबू ये जो सो कॉल्ड हाई क्लास की फैमिली है ना, बड़े बड़े एलीट क्लास के घर वाले, जितना टेंशन लेके सुसाइड कर लेते हैं ना, उतना मिडिल क्लास वाला लेके पैदा होता है। के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप पहले उठ जाते हैं ना, तो बाकियों की तुलना में दिन का उपयोग ज्यादा कर लेते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा यूज कर लेते हैं। हमारी बॉडी को क्या है ना कि अगर आप 10 घंटा सोने की आदत डाल देंगे तो 10 घंटा ही रिक्वायर हो जाएगा उसके लिए। 7 घंटा का अगर आदत डालें तो 7 घंटा सोइएगा। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सदुपयोग कीजिए टाइम का। सूद के कहाँ बिता रहे हैं,
एक जगह सेटल्ड हो जाइए, बढ़िया से जॉब ले लीजिए, जब आपका पूरा लाइफ सेट हो जाएगी तो फिर आपको नींद भी ठीक ठाक आएगा। अभी नींदों में टेंशन रहता है, नींद में टेंशन नहीं रहता है, का हो तो का ना हो तो। हाँ आगे बढ़े। 6-4 बजे हम लोग उठ जाते हैं, पहले मत उठो। साथियों के अंदर से ना एक चीज है कि डर खत्म हो गया है पढ़ाई के प्रति। ये बहुत बड़ा डीमेरिट हम देखते हैं। हम लोग के समय में, या हमने आज से 20 साल पहले की बात करते हैं, डर होता था। मतलब अगर आपके पास एडमिट कार्ड आने से पहले, एग्जाम के 2 महीना पहले, चाहे लड़का पढ़ने वाला हो या ना हो, नहीं तो कभी कभी भूल जाएगा, तो पेपर रख के जाएगा तो हमें पढ़ लेंगे, आगे हम ऐसे रखे थे, ऐसे कैसे हो गया। मतलब उसको लगता था कि हम लोग पेपर पढ़ने से रोक देगा ना तो जिंदगी हम लोग बर्बाद हो जाएगा। उनके 3 रुपए के पेपर भरोसे हम लोग भैया हैं यहाँ पे, नहीं जाएगा। अभी फोन करता है नहीं उठाते तो घूम क्या करता है, घमंडी हो गया है ना। जैसा आप बिहेव किया था वैसे ही पाइएगा, समझा कि नहीं। माफ कर दे, हम अलग बात है, मुसीबत में पड़ जाओगे, हम भी आगे बढ़ जाए, लेकिन हम भूल जाए, हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे कितना नीच सोच है ये बताओ, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, सर एजुकेशन सुधर जाएगा। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप जरा गौर करिएगा, उनके गार्जियन को चिंता है कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, बस आप गार्जियन को मिलाओ, उनका बच्चा स्कूल से आएगा ना तो उसको किताब कॉपी अच्छा से रख लेगा, खा पी लेगा, थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा, बाबू थोड़ा सा पढ़ लो, फिर उनके लिए होम ट्यूशन आएगा। मतलब उनका गार्जियन इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहा है जहां ऑलरेडी इतनी बेहतर पढ़ाई हो रही है, उसके बावजूद गार्जियन उनको होम ट्यूशन पढ़ा रहा है। और सरकारी स्कूल में उन्हें पता है कि उतना लेवल की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अब होम ट्यूशन नहीं है, और गार्जियन को मतलब नहीं है। ये तो हाल हो गया यहाँ पे। उधर किशनगंज साइड में, या कटिहार की किशनगंज साइड में स्कॉलरशिप का पैसा आता है ना, बच्चों को वहाँ पे कपड़ा पार्टी लाता है 500-1000 रुपया, नहीं आने में लेट हो गया था या फिर स्कूल वाला बनाने की कोशिश करता रहता था, वो गणासी लेके स्कूल पहुंचाता गार्जियन, पढ़ने के लिए नहीं, हमारे बच्चे को अच्छा पढ़ाई मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, गणासी लेके पहुंचाते हैं। यही सब करेगा यहाँ पर। तो दो जाने अनजाने में इन लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। लेकिन अच्छा, सबको पता है युवा सबको फायदा नहीं वोट डालने, वोट डालने के लिए यूट्यूब देखता है। सबसे कम राजनीति में कोई डरता है तो आप युवाओं से, समझ गया। आप लोगों को ऐसे ही स्किप कर देता है जैसे यूट्यूब पर 5 मिनट का ऐड आप इंतजार करते हैं, स्किप मारी इसको। आपको याद रखिएगा, राजनीति में युवा युवा होता है, आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। आप कभी किसी कैबिनेट के सामने बैठ के देखिएगा, कैसे खाली बवाली है, बोलेगा सब करेगा, कुछ नहीं। हकीकत है आप लोग क्या चीज प्रभाव डाल सकते हैं। कभी प्रभाव डाले, कभी सुने युवा बच्चों के लिए रोजगार दिया जाएगा, उनका हॉस्टल सस्ता किया जाएगा, जिस एरिया में स्टूडेंट रहते हैं वहां का लाइट नहीं काटा जाएगा, कभी सुने उस टाइप का। काहे डरेगा तुमसे, क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं करते, झंडा ढोगे। जब नेता का भाषण होगा तो अगली लाइन में खड़ा होकर जिंदाबाद जिंदाबाद करेगा, और कुछ नहीं है। आप जिसको वोट डालते हो वोट डालना, लेकिन उसको कहना कि इस बार हम आपको नहीं देंगे, वो डर के काम करेगा आपसे, और नहीं तो कभी नहीं आपका काम करने वाला। हमारे यहाँ जो है ना चमचाई ज्यादा, चमचाई क्या है ज्यादा, नेता के जगह बाप चुन के आता है सब। जिसको वोट डाला था उसकी बुराई करो ना तो लड़ जाएगा तुमसे, वो अपने बाप के लिए नहीं लड़ेगा लेकिन अपने नेता के लिए लड़ जाएगा। अब पता नहीं चलता कि बाप कौन है इसमें, नहीं समझे। तो बिना मंत्री हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसमें एक चीज अटक जाता है। देखो निर्वाचन को क्या कर दिया जाए, अवैध घोषित कर दिया जाए। क्या घोषित कर दिया जाए, अवैध घोषित कर। उसका चुनाव कर दिया जाए कि फर्जी तरीके से है। जैसे एज हो गया 34 साल, दिखा दिया कि 35 है, उस समय किसी को ध्यान नहीं दिया, एडिट करके आधार कार्ड जमा कर दिया। जैसे एडिट करके नहीं जमा करते, जब ओरिजिनल जांच पता कि भैया ये कम उम्र का है, इसको बनाना ठीक नहीं है, लगेगा इन्होंने लाल पीला करने, नहीं समझ गया। यही नहीं वो समस्या है तुम लोग केज में, कोई बड़ा जिम्मेदारी देगा कहां, नहीं देता जल्दी तुम लोग में। तुम्हारे सामने कितना समस्या रहेगा। हम तो ऐसा ही विद्यार्थियों को पटना में देखे हैं कि बेचारे आए थे सब पढ़ाई करने के लिए, बड़ा मुश्किल से कहीं जॉब पा रहा सब, मतलब किसी कहीं जगह पे छोटा मोटा जॉब। एक विद्यार्थी को कितना देगा, अच्छा विद्यार्थी की जरूरत कितना, 5-7 हजार रुपये उसको अपना पॉकेट खर्चा हो जाए, वहां गया फिर पढ़ाई किया, उसको कोई ना कोई पसंद आ गया, उसी में बर्बाद हो गया। ये एज जो है ना आप लोग का, सबसे खतरनाक एज है, सबसे खतरनाक। इस एज में हम कितना समझाए तुम लोग समझने वाला नहीं हो, इसलिए हम बस एक ही चीज बनाते हैं कि बेचारा जल्दी लात खा के वापस आए ताकि बचने के लिए टाइम रहे, समझा कि नहीं गया। और एक लंबा समय के बाद लात खाओगे तकलीफ भी ज्यादा होगा और बचने के लिए टाइम भी नहीं रहेगा। तो हम तो तुम लोग को इस मैटर में देखना ना, बस हल्का सा समझा के छोड़ देते हैं बाबू इसमें बचा के रहना। लेकिन हमको एक बात पता है कि हमारे प्रवचन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे उधर से कोई ऐसे एक बार बाल करेगी ना, खान सर हु इज खान सर, कौन खान सर, कौन है गए खान सर यहाँ पे, समझा कि नहीं गया। तुम लोग को कोई लड़की नहीं डिस्टर्ब करेगी लड़का को, हाँ बाल कटवा लो लोग। आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग ठीक है, तुम लोग भी बच बचा के रहना लोग, समझा कि नहीं रहा। ये कचरा है सब बढ़िया बढ़िया बात बोलेगा, चांद तारा टूट के लिए आता है सब, नहीं समझा गया। मत पूछे यहाँ पे, चलो ध्यान से समझते हैं। निर्वाचन अवैध घोषित होगा कि नहीं। जैसे राष्ट्रपति सपोज कीजिए, राष्ट्रपति सपोज कीजिए कि किसी सरकारी नौकरी पे था, छोड़ दिया, बनाने की जरूरत नहीं है, 6 महीने में बदल जाएगा, धीरे 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 शांत करके खत्म करा देंगे, नहीं समझ गया। तो हम लोग अपना प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं, 500 रुपया, एक बोतल शराब, मुर्गा भात, हो गया हमारा प्रतिनिधि। तुमको शर्म नहीं आई पैसा लेने में। अच्छा वो रिश्वत लिया तो तुमको खराब लगता है, तुम अपने औकात के हिसाब से 500 रुपया लिए, वो अपने हिसाब से 50 करोड़ लिया। अंतर क्या आया है, बस लेवल का अंतर है। एक छोटा बच्चा को 10 रुपये में खुश हो जाता है, बड़ा आदमी 10,000 में खुश हो गया। अपने बिके तो कोई दिक्कत नहीं, नेता बिक गया तो खराब, कहां से लाएगा पैसा, गांव घूम घूम के 500 रुपया देगा, उसका कितना करोड़ बिक गया। जरा सोचो अपने पंचायत में कितना पैसा बांटना पड़ता होगा, कहां से लाएगा, उसका पैसा का पेड़ लगा। यहाँ लोग नेताओं के पास जाते तो काम की बात नहीं करते, मदद है हमारा 50,000 रुपया दे दीजिए, अरे भाई उसके पास जा रहे हैं, काम की बात बोली कि नाली ठीक करा दीजिए, सरकारी फंड से करा देगा। अब वो मजबूर है आपको पैसा देने के लिए, अब आपको देगा 10,000 निकालेगा 10 लाख, नहीं समझे। हम हिंदुस्तान वाले लोग को मतलब क्या ही बताइएगा, अपना जब होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अब वो हो गया तो बड़ी दिक्कत। हाँ राष्ट्रपति के चुनाव पश्चात आपको वोट डालना राष्ट्रपति में नहीं, तो आपसे 50